बच्चों स्वागत है केमिस्ट्री की इस रिवीजन क्लास में। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा है कि सर सारा रिवाइज कर लिया हमने, पूरी केमिस्ट्री के सारे चैप्टर रिवाइज कर लिए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। बच्चों मेरा कहना यह है कि आपको कोई नया चैप्टर अब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने कोई चैप्टर कंप्लीट नहीं किया है तो अब लास्ट मोमेंट पर उस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश ना करें। हाँ, अगर पहले पढ़ा हुआ है आपको रिवाइज करना तो कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल नए सिरे से उस चैप्टर को आप कंप्लीट करना चाहें तो बच्चों उस चैप्टर को कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। उससे बेहतर यह होगा कि आपने जो चैप्टर रिवाइज किए हैं अब उनको अच्छी तरीके से याद कर लिए जाए, उनके फॉर्मूले याद कर लिए जाएं, उनके ग्राफ याद कर लिए जाएं, रिएजेंट याद कर लिए जाए, नेम रिएक्शन याद कर लिए जाए। जो भी आपने पहले याद किया है बच्चों, अब उनको एक समराइज वे में एक सीट पर उतारने का टाइम आ गया है। आप एक ब्लैंक पेपर लीजिए और उस पर जो भी चैप्टर में आपने याद किया है उसको 1 बाय 1 लिखिए। नहीं आ रहा है तो आप लोग, याद नहीं आ रहा है तो आप लोग पहले देखिए, उसको दोबारा लिखिए वहां पर, और फिर उसको लिखने के बाद में एक बार याद करिएगा, फिर एक नए सिरे से नई सीट पर उसको दोबारा से लिखना शुरू करिए बिना देखे हुए बच्चों, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, 100% कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर आप जो भी रिवाइज किया है उसको दोबारा से रिवाइज ना करके नए चैप्टर पर लग जाएं तो बच्चों ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि आप लोग जो पहले याद किया है, जो आपने पहले रिवाइज किया, वो भी भूल जाएंगे और कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा। कॉन्फिडेंस का आना बहुत जरूरी है। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंस का आना जरूरी नहीं है, बस आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ जी ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसके PYQ हम कर चुके हैं, तो वहां पर आपका मार्क्स ऑब्टेन करने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बच्चों हमने लास्ट क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ एनालिसिस बताए थे हमने हर एक चैप्टर में कौन से पोर्शन से 3 साल का हमने एनालिसिस किया, 23 का, 20 का और 19 का बच्चों। तो उसमें हमने वहां पर एनालिसिस किया और वहां पर हम जान पाए कि फिजिकल केमिस्ट्री में हर एक चैप्टर में कौन से पोर्शन से हर साल कहां से किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चों। ऐसे ही हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करना चाह रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी चैप्टर वाइज देखेंगे। पहले तो हमने देखना यह कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर जो दिख रहा है बच्चों वो हमारा दिख रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स। बहुत अच्छे से सभी लोगों ने पढ़ा होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको ये आता भी होगा बच्चों। नोमेनक्लेचर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत ही जरूरी है। नोमेनक्लेचर तो सभी को आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग सबसे पहले उसे कंप्लीट करिएगा। 11th क्लास से पढ़ते आ रहे आप लोग IUPAC, आपको इसको कंप्लीट करना है, इसको एक बार रिवाइज कर लेना है। दूसरा बच्चों इसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की बात करना बहुत जरूरी है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। और तीसरा बच्चों इसका ऑप्टिकल रोटेशन, मतलब कार्लेटी पूछता है, कार्लेटी को एक बार फटाफट से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज कर ली कार्लेटी, कारल कार्बन कौन सा है, कारल कार्बन कौन सा नहीं है। और दूसरा बच्चों मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब SN1 रिएक्शन को और SN2 रिएक्शन को एक बार दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। एक सीट बनाइएगा और उस सीट पर आप लोग जो जो आपने याद किया, जो जो आपने पढ़ा है, बिना देखे आप लोग उसको लिखेंगे बच्चों। लास्ट मोमेंट पर आपको यह काम जरूर करना है अगर आपको अपनी तैयारी को बूस्ट अप करना है। तो बच्चों आप लोग यहां पर देख पा रहे, तो दूसरा क्या होगा, नेचर ऑफ CH बॉन्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट हमें क्या करना बच्चों, इसका डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, कुछ ऐसे पॉलीहैलाइड्स पढ़ने आपको, DDT इनके यूज पढ़ने, क्या होते हैं, DDT का स्ट्रक्चर देखना बच्चों आपको, ये बहुत कॉमन सी बात है। और इसका यूज देखना, कहां यूज होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, और इसका IUPAC भी आपको ध्यान रखना DDT का बच्चों। आपने बहुत अच्छे तरह से पढ़ा होगा, नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा होगा। अब चर्चा ये कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कहां से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे हुए बच्चों। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर और प्रिपरेशन पर हमने क्वेश्चन पूछने के 4 ही मेथड होंगे। पहला 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 और 5 मार्क्स का। तो बच्चों इसमें तो 23 में इस वाले टॉपिक से ध्यान रखना, इस वाले चैप्टर में इस वाले टॉपिक से तीनों साल में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा हुआ। हाँ, इससे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लेकिन मैं 3 साल की एनालिसिस कर रहा हूं तो यहां पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे मैं यहां पर बढ़ता हूं इसमें उसकी प्रॉपर्टीज, नेम रिएक्शंस
और इसके पॉलीहेलोजेंस जो मैंने डीडीटी बोला, आइडोफॉर्म बोला, फ्रियोन्स बोले, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोला बच्चों, ये पॉलीहेलाइड्स आ गए। उनकी प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस, जो नेम रिएक्शंस आती है, कौन कौन सी नेम रिएक्शंस आती है, भली बात ही परिचित है, अच्छे तरीके से आपको आती है बच्चों। जैसे हमारा वुड्स रिएक्शन होता है, जैसे हमारा बच्चों वुड्स रिएक्शन होता है, जैसे हमारा वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है बच्चों, ये वुड्स फिटिग रिएक्शन होता है, अच्छे तरीके से आपको आती है। और दूसरा केवल ओनली फिटिग रिएक्शन होता है बच्चों, ये सारी रिएक्शन होती है। सैंड मेयर रिएक्शन होती है, सैंड मेयर रिएक्शन होती है बच्चों, ये ध्यान रखना है। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस होती है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बच्चों इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो टोटल बच्चों 6 मार्क्स का क्वेश्चन पिछली बार का ही आपका आया हुआ है। 2023 का क्वेश्चन है हेलो एल्केन्स में। तो इस वाले पोर्शन को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस करना है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है बच्चों। हेलो एल्केन्स में जो टॉपिक आपको फोकस करना है, ये वाला टॉपिक फोकस करना। हालांकि नोमेनक्लेचर तो आपने पढ़ चुके होंगे, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे हमारा 2020 में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, तो ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। तो इसका मतलब हर साल इसके क्वेश्चन आए हुए इस पार्ट से। इसका भी बच्चों क्या होगा, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो लगभग एवरेज वैल्यू 6 और 5 मार्क्स के बीच में ही इसकी एवरेज वैल्यू रहेगी बच्चों। तो इस क्वेश्चन से, इस वाले पोर्शन से क्वेश्चन मिल रहा है। तो यहां पर हमें एनालाइज हो गया कि इस चैप्टर में हमें किस पोर्शन को फोकस करना है, उसके प्रॉपर्टीज को फोकस करना है, उसके अंदर हेलोएरिन्स और हेलो एल्किन्स उसकी प्रॉपर्टीज, और पॉलीहेलोजन मतलब पॉलीहेलाइड्स, डीडीटी, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियोन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस, इन सब गैसों का यूज और इनके स्ट्रक्चर आपको याद रखने पड़ेंगे। अगली बात करें बच्चों, एल्कोहल ईथर फिनॉल का बड़ा बेहतरीन टॉपिक है। जैसे जैसे चैप्टर ऑर्गेनिक में बढ़ते रहेंगे, वैसे वैसे बच्चों इसका वेटेज बढ़ता रहेगा। तो एल्कोहल फिनॉल ईथर में नोमेनक्लेचर तो सबसे पहले नोमेनक्लेचर, ईथर में भी नोमेनक्लेचर, फिनॉल का भी नोमेनक्लेचर। ये नोमेनक्लेचर तो एक बार पढ़ लेंगे और आपने पढ़ लिया होगा तो वो तो कंप्लीट वहां से हो जाता है बच्चों। दूसरा उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी में ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत पूछता है, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का याद रहना बहुत जरूरी है बच्चों। इसके बाद में प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में ध्यान रखना है कि आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी अल्कोहल कौन सा, सेकेंडरी, बहुत नॉर्मल सी बात है। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, क्वेश्चन पूछा पिछली बार का ही, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछा है, मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से इसका मैकेनिज्म देखना बच्चों। दूसरा, फिनॉल के अंदर बच्चों क्या करेंगे, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, पहली बात। दूसरा बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या आएगा, रीमर टीमन रिएक्शन आएगा, कोल्बे रिएक्शन आता है बच्चों। नेम रिएक्शन बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना, एक फ्लो चार्ट बनाइएगा, मेरी बात को ध्यान रखना। मैंने आपके YouTube चैनल पर भी ये फ्लो चार्ट की वीडियो बनाई हुई है PYQ सीरीज में। उस PYQ सीरीज में इस फ्लो चार्ट को जरूर याद कर लेना, जरूर देख लेना आप लोग। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाकर अभी देखेगा उसको, पहले फ्लो चार्ट, कन्वर्जन फ्लो चार्ट देखा, बनाया हुआ मैंने। और उस फ्लो चार्ट को 2-3 बार लिख लीजिएगा तो आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। सारे फ्लो चार्ट कन्वर्जन के क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसको अगर सही करना है तो कन्वर्जन की फ्लो चार्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, जो मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से समझाई हुई है, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताई हुई है बच्चों। कोल्बे रिएक्शन, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ब्लैंक पेपर पर हर एक चैप्टर की नेम रिएक्शंस को लिख लीजिएगा बच्चों। नए चैप्टर को पढ़ने की कोशिश मत करना, आपने जो पुराने चैप्टर जितने भी पढ़े हैं और उसने जितने भी आपने उसको रिवाइज किया, जितना भी याद किया, आप उनको याद करने की बारी है, उनको रिवाइज करने की बारी है बच्चों। तो अब तो इस लास्ट मोमेंट में, लास्ट टाइम पर आप यही काम करिएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। कोल्बे रिएक्शन होता है, फ्राइज रीअरेंजमेंट होता है, क्लेजन कंडेंसेशन, ऑल नेम रिएक्शंस का फिनॉल के केस में, फिनॉल के केस में बच्चों। और अगर ईथर की बात करें तो ईथर में केमिकल प्रॉपर्टी को जरूर ध्यान रखना बच्चों। कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी में ईथर होगा उसको हम HI की प्रेजेंस में हीट करेंगे, बहुत रिएक्शन मिलती है। तो बच्चों ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, मतलब उसमें SN1 रिएक्शन शो होगी या SN2 रिएक्शन शो होगी। इस बात की भी चर्चा आपने कर ली होगी, इस बात पर भी आपके प्रकाश आप जरूर डालिएगा अपने
जो भी आपने रिवाइज किया है उस पर प्रकाश जरूर डालिएगा बच्चों। अब इसका हम एक एनालिसिस ले लेते हैं कि हमारे तीनों साल में इस चैप्टर से क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं बच्चों। अगर मैं 23 की बात करूं मैं, तो बच्चों 2 मार्क्स का और 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे हैं बच्चों। तो यहां पर आप देखिएगा 6 और 8 मार्क्स का क्वेश्चन यहां पर आया हुआ है 23 में, और इसमें यहां पर बच्चों यहां पर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है और 19 में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। तो इसका मतलब यहां पर क्वेश्चन बनता है, इंपोर्टेंट है कहां, एल्कोहल ईथर फिनॉल में, पूरा एल्कोहल प्रॉपर्टी से लेकर और उसके प्रिपरेशन तक लेकर इसमें क्वेश्चन पूछा बच्चों। 8 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा है तो बनता है। ईथर में केवल 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा 23 में, लेकिन यहां ना तो यहां पर 19 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा बच्चों। तो इसका मतलब यहां पर देख लीजिएगा वेटेज किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले उसकी बात करें बच्चों, एल्डिहाइड कीटोन एसिड की अगर चर्चा करूं, एल्डिहाइड कीटोन एसिड में भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको यहां रखना है। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मेरे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। इसके बाद में बच्चों क्या होगा, रिएक्टिविटी अल्फा हाइड्रोजन मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। इसके बाद में कैनिजारो रिएक्शन, बहुत बेहतरीन रिएक्शन है, इससे 100% क्वेश्चन मिलते हैं बच्चों आपको। रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, तो इसका मतलब एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजार रिएक्शन बड़ी फेमस रिएक्शन है, इसको आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हर चैप्टर में बात क्या करना चाह रहा हूं बच्चों, मैं आपको बार बार बताना चाह रहा हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में हमने फॉर्मूला शीट बनाया था, ग्राफ शीट बनाया था, इसके बाद में हमने क्या बनाया था बच्चों उसके बाद में यूनिट का शीट बनाया था, फॉर्मूले की जो भी यूनिट का हम निकाल रहे थे, इसके बाद में उसके पी बाई क्यूज बताए थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर लेना। फिजिकल प्रॉपर्टी हर एक चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार शीट पर लिख लीजिएगा। दूसरा बच्चों नेम रिएक्शन को, हर एक चैप्टर में आने वाली नेम रिएक्शन को लिख लीजिएगा। तीसरा एक ही शीट पर काम करना है, लास्ट मोमेंट चल रहा है, अब तो ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है आपको, मैं तो केवल एक शीट की बात कर रहा हूं, एक पेपर की बात कर रहा हूं, उस पर सारा कुछ लिखना है आपको, उसको सारा लिखना है। फिजिकल छोटे छोटे वर्ड में लिख लेना आपको, बार बार से आपको प्रैक्टिस करना है, और बच्चों प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा, अदरवाइज आप लोग ऐसे खोल के बैठ जाओगे आप लोग लास्ट मोमेंट पर, तो कुछ नहीं होगा। आपको लगेगा कि हाँ जी ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, लेकिन जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो सब कुछ ब्लैंक होगा, लगेगा आपको, राइट। तो आपको यह ध्यान रखना कि यहां पर लिख लिख के जो भी याद किया उनको लिख लिख के देखिएगा लास्ट मोमेंट पर, नेम रिएक्शन। और इसके बाद बच्चों फ्लो चार्ट जरूर, फ्लो चार्ट जो मैंने आपको बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, मैंने इसको फ्लो चार्ट बनाया हुआ, हर एक ऑर्गेनिक, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ही फ्लो चार्ट छोटा सा याद रखना बच्चों, और उसको बार बार याद रखना, बार बार लिख के देख लेना, आपको बहुत बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और लास्ट मोमेंट पे बच्चों क्या करना है, पी वाई क्यूज, जितने भी आपने पी वाई क्यूज पढ़े एक बार हल्का से उसको देख लीजिएगा। आपने देख भी बहुत सारी चीजें होंगे, ये चीज पढ़ेंगे तो आपको सब चीज आपको पता चल जाएगी कि यहां से आपकी बात आ रही। दूसरा क्या होगा बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक नेचर पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा इसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना, और केमिकल प्रॉपर्टी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है HVZ रिएक्शन, हेल-वॉलहर्ड जेलिंस्की रिएक्शन, नेम रिएक्शन है बच्चों। ये तो बहुत फेमस रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं, फेमस रिएक्शन की। आप जब चैप्टर में आपने बहुत सारे रिएक्शन पढ़ी होंगे, उन सभी रिएक्शन की बात कर रहा हूं। ये तो ये मानो कि जबान पर आने वाली रिएक्शन है। तो आपको क्या काम करना है, हर एक चैप्टर के लिए एक शीट बनाना है, A4 शीट लेना है, और A4 शीट पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे मान लिया एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर निकाला, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर निकालकर आप लंबी सांस लीजिए, बैठ जाइए। अब आप जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने रिवाइज किया है, फटाफट से पहले फिजिकल प्रॉपर्टी लिखिएगा कि भाई इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसे होता है, बॉइलिंग पॉइंट कैसे होता है, उसको वो कैसे इफेक्ट होता है। दूसरा उसमें आने वाली नेम रिएक्शन, आंख बंद करिए, नेम रिएक्शन ढूंढिए और नेम रिएक्शन को लिख दीजिए उस पर। उसके बाद में बच्चों क्या करना है, उसका फ्लो चार्ट याद रहेगा तो आप लोग कन्वर्जन तो आराम से कर सकते हैं, उसमें तो आपको कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक ही बार फ्लो चार्ट आपको याद रखना है, एक ही बार, हर एक चैप्टर में, हर एक चैप्टर के लिए एक ही फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ है, उसी को याद रखना है आपको। इसके बाद में बच्चों क्या करना, उसके PYQ जो आप ऑलरेडी कर चुके होंगे, नहीं किया तो एक बार जरूर आप देखेंगे सबको। तो ये वाले सीट पर आपको ध्यान रखना है।
ये 4 पॉइंट ही लिखने हैं बार बार बच्चों, हर एक चैप्टर के लिए 4 पॉइंट, फिजिकल प्रॉपर्टी और उसके अंदर सारी नेम रिएक्शन जो भी आएंगी, उसके बाद में उसका फ्लो चार्ट और उसके बाद में उसका पीवाईक्यूज तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो पीवाईक्यूज आपको कर लेने हैं, पीवाईक्यू कर लेना, क्योंकि आपको लास्ट मोमेंट रखा, ज्यादा बर्डन लेना नहीं है, ज्यादा बर्डन अपने दिमाग को देना नहीं है, जो बहुत सारा कुछ कर चुके हैं आप लोग। बस ये 3 चीज और पीवाईक्यू का ध्यान रखना कि हाँ ये पीवाईक्यू फटाफट से आपने जो भी पीवाईक्यू जहां पर किए होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन जो भी किए होंगे या कर रहे होंगे, टाइम होगा बच्चों। अब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि नया चैप्टर आप जो भी आपने अब तक नहीं पढ़ा है, अब आप लास्ट मोमेंट पर उस पर पढ़ने की आप कोशिश करेंगे तो बच्चों आप अपना ही नुकसान करेंगे, क्योंकि ना तो वो याद हो पाएगा, ना ही वो जो हमने पहले रिवाइज किया उनको फर्दर रिवाइज करने की टाइम मिलेगा बच्चों। तो इस बात से आप लोग बिल्कुल वाकिफ हो जाइए, आपको करना क्या है, मैं इसीलिए मैं बार बार यहां पर बोल रहा हूं बच्चों। अगली बात करें बच्चों, तो यहां पर देख पाए एल्डिहाइड कीटोन का पैटर्न देख लीजिए, कहां पे 3 सालों में इसमें क्या एनालिसिस रहा है वो देखेंगे हम लोग। 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, यहां पर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स है, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों 7 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा ये आपके सामने आ जाएगा 23 में। बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। 20 में भी क्वेश्चन पूछा है 2, फिर यहां पर 4 और 5 बच्चों क्या हो गया, यहां पर 9 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा, बेहतरीन, एकदम बेहतरीन। यहां पर क्या होगा, यहां पर भी कितना होगा बच्चों 9 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा है। तो आप समझ लीजिए तीनों साल में लगभग कंटिन्यूअस कांस्टेंट ही मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, उसका वेटेज है। तो बच्चों इस एल्डिहाइड कीटोन से लगभग आपको 7 या 8 या 9 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा, और कहां से मिलेगा मैं आपको बता चुका हूं, किस किस पोर्शन को फोकस करना है, राइट। पहले उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसकी नेम रिएक्शन, फिर उसका फ्लो चार्ट, ये आपको ध्यान रखना है। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या वेटेज है, कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन है, तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया 23 में। 20 में क्वेश्चन कितना आया बच्चों 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, तो इससे भी एक क्वेश्चन जरूर मिलने वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब वो 2 मार्क्स का हो, 1 मार्क्स का हो, 3 मार्क्स का हो, ये वेटेज लगभग एवरेज वैल्यू बताया जा रहा हो बच्चों, क्योंकि वो तो जो बोर्ड एग्जाम का पेपर लास्ट में आएगा तो वो तो वही डिसाइड करेगा कि कितना पेपर आने वाला। लेकिन हाँ ये एक एवरेज वैल्यू हमारे दिमाग में सेट हो रही है, जिससे कि आप लोग मेंटली प्रिपेयर रहे कि भैया इस टाइप से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं और इस तरह वेटेज होने वाला लगभग, और इतना वेटेज बच्चों लगभग मिलता है। अगली बात करें बच्चों अमाइंस की और बायोमोलिक्यूल्स की बात करें, तो बच्चों अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स, अमाइंस बहुत छोटा चैप्टर है, आपको केवल और केवल उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, वही मैंने क्या बोला, शीट बनाइएगा, पहले उसका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद में उसकी नेम रिएक्शंस, और इसकी नेम रिएक्शन 3 बड़ी फेमस रिएक्शन है बच्चों अमाइंस में, 3 नेम रिएक्शन बहुत फेमस है। पहली नेम रिएक्शन है बच्चों यहां पर गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। दूसरा बच्चों क्या होगा हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस, बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है इससे। तीसरा बच्चों कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ओहो बहुत बेहतरीन रिएक्शन, बहुत मजेदार रिएक्शन, कार्बाइल मोस्ट इंपोर्टेंट। और चौथी रिएक्शन बच्चों डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, बहुत बार पाला पड़ेगा इसे, डाईएजोटाइजेशन मतलब किसी भी क्वेश्चन में इससे पाला ना पड़े तो इसका मतलब कुछ नहीं है, इसके अंदर इससे पाला जरूर पड़ेगा आपसे हर क्वेश्चन में। डाईएजोटाइजेशन और हॉफमैन ब्रोमेमाइड सिंथेसिस, इन दोनों से पाला पड़ने वाला है। तो आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन मैंने कराए भी थे, तो बच्चों इससे बहुत सारा पाला पड़ा है। तो हम लोग यहां पर क्या करना है बच्चों, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी और इसका डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंदर आइडेंटिफिकेशन करना है। नोमेनक्लेचर की तो बात एक बार कर चुके हैं, तो वही आपका चलता रहेगा, राइट। डाइएजोनियम सॉल्ट में भी आपका रिएक्शन वही करता रहेगा। तो बच्चों यहां पर आप अमाइंस में वही 3 काम करना है, मैंने बार बार बता रहा हूं बच्चों, सीट लेना है, ब्लैंक पेपर लेना है, और ब्लैंक पेपर में आपको क्या करना है, पहले उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके नेम रिएक्शन, फिर इसके बाद में उसका फ्लो चार्ट जो हमने बताया हुआ बार बार, और उसके बाद में उसके पीवाईक्यू, यही 4 पॉइंट को आपको बार बार रिवाइज करना है। यही आपके लास्ट मोमेंट पर यही जरूरत है, यही नीड है, और यही आपके लिए आवश्यकता है बच्चों। इसके बाद में आपको पता ही है कि बायोमोलिक्यूल तो बहुत लोग जानते होंगे, मोनोसेक्राइड है, डाइसेक्राइड है, और इसके बाद में पॉलीसेक्राइड है। बच्चों इनका सबसे पहले क्लासिफिकेशन पढ़ना है आपको।
और इनका इंपोर्टेंस पढ़ना है, ये बात ध्यान रखना है, और इनका स्ट्रक्चर पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर पढ़ना है, इसकी केमिकल, वो भी किसकी बच्चों, ग्लूकोज की, ग्लूकोज मोनोसेक्राइड का ध्यान रखिएगा, मोनोसेक्राइड का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कौन सा, एक तो ओपन चेन में और एक बच्चों क्लोज चेन में, दोनों में पढ़ना है, और साथ में क्या करना बच्चों, इनकी रिएक्शंस पढ़नी है। बहुत बेहतरीन है, सारे क्वेश्चन इसी पोर्शन से मिल जाएंगे आपको। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हुए हैं पीवाईक्यू, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। पीवाईक्यू में आप फटाफट से सारे क्वेश्चंस का आइडिया लगा सकते हैं बच्चों। इसके बाद में आपको प्रोटीन्स में अमीनो एसिड क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, और स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बहुत मजेदार है बच्चों। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इनके सबके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी, कौन से बॉन्ड इसको स्टेबलाइज करने, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं बच्चों। बहुत ही थ्योरेटिकल चैप्टर है इसमें तो रिएक्शंस केवल यहां पर मिलती है आपको। इस मोनोसेक्राइड के अंदर रिएक्शंस यहां मिलती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ब्रोमीन वाटर कंसंट्रेट, HNO3, यहां पर आपका इनसे पाला पड़ेगा। बाकी इस चैप्टर में कोई रिएक्शंस नहीं बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या होगा, विटामिन जरूर पढ़ने बच्चों। विटामिन बहुत कॉमन सी बात है, बहुत छोटी सी बात है, अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं इसको, लेकिन हल्का सा रिवाइज करते हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं। MCQ के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है ये आपका बायोमोलिक्यूल्स। MCQ के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं इसी चैप्टर से, और वो भी विटामिन पोर्शन को DNA RNA, मैथ वाले बच्चे हो या बायो वाले बच्चे हो, उनको सबको पढ़ के जाना है बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा वेटेज इसमें आने वाला है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो मैक्सिमम मिलेंगे क्वेश्चन यहीं से। DNA RNA न्यूक्लियोटाइड है, नाइट्रोजन बेस कौन से होते हैं, शुगर कौन सी होती है, फॉस्फेट ग्रुप क्या होता है, ये सबको आपको यहाँ पर एक बार रिवाइज करना, फटाफट से रिकैप लेना है। और मैंने क्या बोला बच्चों, वही काम करना, सीट लेना है। आपके जितने भी चैप्टर होंगे उन सब चैप्टर के लिए क्या करना है, एक सीट लेना है, और उन पे वहां पर फटाफट से आप लोग बिना देखे जो आपने पढ़ा है, और जो भी आप चीज भूल रहे हैं वहां पर जाइए, दोबारा देखिएगा, फिर फटाफट से आप लोग उसको लिखने के बाद में फिर दोबारा लिखिएगा। यही रिवाइज करने का, कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करने का टेक्निक है, तरीका है बच्चों, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसमें मार्क्स ऑब्टेन कर पाएंगे बच्चों। अगर मैं इसका एनालिसिस करके देखूं बच्चों, अमाइंस के अंदर 23 में एक क्वेश्चन पूछा 1 मार्क्स का, 20 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा अमाइंस में, और यहां पर बच्चों 3 मार्क्स का पूछा हुआ है। तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का मतलब यहां पर लगभग एवरेज वैल्यू 1 या 2 मार्क्स का अमाइंस में रहेगा बच्चों। और दूसरा क्या होगा, अमाइंस में केमिकल प्रॉपर्टी और डाइएजोनियम सॉल्ट, जो नेम रिएक्शंस की बात कर रहा था मैं, यहां पर नेम रिएक्शंस है, केमिकल प्रॉपर्टी है, वहां पर तो बच्चों यहां पर इसमें कोई मार्क्स यहां पर पूछा नहीं है, लेकिन हाँ इसके अंदर 2 मार्क्स का 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, और यहां पर बच्चों क्या हुआ है, इसमें भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर बात कर सकते हैं बच्चों, राइट। अगली बात करूं मैं यहां पर इस कार्बोहाइड्रेट की बात करें। कार्बोहाइड्रेट में बच्चों क्या होगा, 23 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, 1 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे हुए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है एक 23 के अंदर, तो टोटल बच्चों क्या होगा, यहाँ पर 6 मार्क्स का यहाँ पर आ गया लगभग। इसमें यहाँ पर कोई क्वेश्चन मिला नहीं है, लेकिन यहाँ पर बच्चों यहाँ पर 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिला हुआ है। लेकिन प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा, 1 मार्क्स का, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का यहाँ पर ऐसे रेशियो रहा है, जो प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन मिले हैं बच्चों। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी क्वेश्चंस का एनालिसिस कर चुके हैं, जिससे कि आपको यहां पर आइडिया लग चुका है कि हम लोग किस पोर्शन पर ज्यादा फोकस करेंगे और किस तरीके से लास्ट मोमेंट पर हम लोग अपनी तैयारी को और बेहतर कर लें और बूस्टअप कर ले बच्चों लास्ट मोमेंट है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं कि हम अब क्या करें क्या नहीं करें, बहुत सारी चीजें भूल चुके हैं बच्चों, लास्ट मोमेंट पर ऐसा होता है। लेकिन आप लोग कॉन्फिडेंस बनाइए और चीजों को रिवाइज करिए। मेन चीज है रिवीजन पर ज्यादा फोकस करना है, लास्ट मोमेंट है, जितना अच्छे से रिवाइज करोगे, चीजों को बार बार लिख के देखोगे बच्चों लास्ट मोमेंट पर, उतनी चीजें आपको याद होंगी और कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और जैसे ही आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा आप लोग अच्छे से अच्छे। और हाँ, एक बात और मैं बोलना चाहूंगा बच्चों, जैसे आप कल एग्जाम हॉल में एंट्री करें तो आप लोग घबराइए नहीं, आप लोग पेपर को पहले बार बार पढ़िए और जो क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से आता है, अच्छे तरीके से आता है, उसी से वहां पर स्टार्टिंग करनी है। पहले जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे तरीके से करे हुए हैं, जो आपने यहां पर पढ़े हुए हैं, पहले उन क्वेश्चंस को वहां पर अच्छे से लिखेंगे बच्चों।